So this session is for class 12th of chapter inverse trigonometric function. इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12th के 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया. वन इज़ रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड इज़ मैट्रिसेस एंड थर्ड वन इज़ डिटर्मिनेंट. ये जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी एक रिलेशन एंड फंक्शन का ही एक पार्ट है. एक्चुअल में यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसी यूनिट का एक पार्ट है चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स होगा. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहले तो आपको फंक्शन में जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था फंक्शन में एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, इन्वर्स फंक्शंस, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन. तो उसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं वही फंक्शंस इन्वर्टेबल होते हैं, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होते उन फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता. तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हैं जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़े थे, वो सब के सब बाइजेक्टिव नहीं होते हैं. दैट मीन्स ये सारे के सारे फंक्शंस बाइजेक्टिव नहीं हैं. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इनका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन कर दिए गए. दैट मीन्स इनके इन्वर्स फंक्शंस कैसे डिफाइन किए गए. तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं कि उस फंक्शन को बाउंड कर देते हैं एक पीरियड के लिए. ओके, और उस फंक्शन को जब हम बाउंड करते हैं दैट मीन्स उसकी रेंजेस को रिपीट नहीं होने देते हैं. दैट मीन्स फंक्शन को मैनी वन से हम वन वन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जैसे हम उसको वन वन फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो फंक्शन किस में चेंज हो जाता है, वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है किस में, बाइजेक्टिव फंक्शन में. और बाइजेक्टिव फंक्शन जैसे ही वो कन्वर्ट होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज कीजिए ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स. चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सपोज कर लीजिए ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स. तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो डोमेन होता था, इसका डोमेन होता था ऑल रियल वैल्यूज, एंड जो इसकी रेंज होती थी वो होती थी -1 से 1. ये फंक्शन होता था. दैट मीन्स इस फंक्शन का जो इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता था वो ऑल रियल वैल्यूज टू -1 to 1 डिफाइन किया जाता था. अब जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और इसका जो डोमेन है वो ये हो जाएगा. दैट मीन्स -1 से 1. अब सवाल ये उठता है कि जो रेंज होगी वो ऑल रियल वैल्यूज हो नहीं सकती है. ऑल रियल वैल्यूज इसकी रेंज नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप इसमें x के प्लेस पे कोई भी इनपुट देंगे बिटवीन -1 to 1, जो आंसर आपको मिलेगा वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में वेरी करेगा. कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में. तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को इस फंक्शन का y इज इक्वल टू साइन एक्स का पता है -π/2 से π/2 तक में, -π/2 से π/2 तक में ये क्या होता था कि ये अपनी सारी वैल्यूज -1 से 1 कवर कर लेता था. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेंज को -π/2 से π/2 लिख देंगे. तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. और जैसे ही ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा तुरंत इसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा, और जैसे ही इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा हम लोग इस टाइप के फंक्शन को डिफाइन कर देंगे. ओके, तो एक्चुअल में हमें जो बाउंडेशन लगानी है वो इसके डोमेन पे लगानी है. दैट मीन्स हम डोमेन को -π/2 से π/2 कर देंगे. यहाँ पे जस्ट इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग ये चेंज कर देंगे. तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम लोग ये चेंज करेंगे तो उसके बाद हम लोगों का इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएगा. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स के डोमेन एंड रेंज को डिफाइन कर दे रहा हूँ. और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज आती है, इसी रेंज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ओके, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इन वैल्यूज़ को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच.
उस पर बेस फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, फिर आपको सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज डिफाइन करके बता देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। फंक्शंस डोमेन रेंज, ध्यान दीजिएगा, डोमेन यहाँ पे x की वैल्यू होगी और जो रेंज होगी वो y होगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था इसी रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो जो पहला फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। अच्छा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंजेस याद हैं तो आपको इनके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो रेंज है वही यहाँ पे डोमेन है। बस हम लोग को जो चेंज करना पड़ता है उसके डोमेन में करना पड़ता है, दैट मीन्स इसके रेंज में। ओके, तो ये इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। ओके, फिर आएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। आपको मैं बता दूं कॉस x की भी रेंज -1 से 1 होती थी, तो ये -1 से 1 हो जाएगा, और जो रेंज होगी वो हो जाएगी 0 to π। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा। tan इनवर्स x का जो इनपुट होता है वो ऑल रियल वैल्यूज होती है, क्योंकि tan x का जो आउटपुट होता था वो ऑल रियल वैल्यूज होती थी। ओके, और यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, ओपन इंटरवल में लिखना पड़ेगा -π/2 से π/2। ओके, तो ये आपको याद रखना। फिर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसका भी इनपुट ऑल रियल वैल्यूज होगा, ये 0 to π होगा। देखिए, याद करने के लिए मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x को अगर लर्न कर लेते हैं तो साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 क्लोज था। अब देखिए tan इनवर्स x कैसा है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। क्लोज और ओपन इंटरवल का डिफरेंस आपको पता है, क्लोज इंटरवल में बाउंड्रीज इंक्लूड होती हैं और ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दैट मीन बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, अब सिमिलर वे में अगर आपने कॉस इनवर्स x याद कर रखा है 0 to π है क्लोज इंटरवल में, तो ये देखिए कॉट इनवर्स x हो गया है ओपन इंटरवल में 0 to π। ओके, अब लास्ट दो बचते हैं, एक है सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का जो इनपुट होता है वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। सेक x फंक्शन जो होता है, जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, उसकी जो रेंज होती थी वो होती थी -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। दैट मीन्स -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू होती थी वो उसकी रेंज में लाई नहीं करती थी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 से 1 की जो बीच की वैल्यू है, -1 और 1 इंक्लूड हो रहा है, -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है वो इसके डोमेन में लाई नहीं कर रही। ओके, और अब ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 से π इसका जो रेंज है, इसमें से हम लोग π/2 हटा देंगे। अब π/2 क्यों हटा देते हैं, क्योंकि cos π/2 होता है 0 और sec π/2 होता है अनडिफाइंड। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसके रेंज में π/2 कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके इनपुट में इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सिमिलर वे में कॉसेक इनवर्स x आएगा, ये लास्ट होगा, कॉसेक इनवर्स x -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ये देखिए, जो साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x की सेम रेंज मैंने यहाँ पे कॉपी की है, बस मैंने क्या किया, इसमें से 0 को रिमूव कर दिया।
क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है और कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, तो इसके आउटपुट में हम लोग 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये था डोमेन एंड रेंज पे बेस्ड एक टेबल। अभी ये हमारे बहुत काम आएगी जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज़ इवेल्युएट कर रहे होंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो प्रॉपर्टीज़ और बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, एक बार आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसके आगे इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड करा दूँ, ये इसका सबसे टफ चैप्टर है। I can say that in the first volume I can say that this chapter is the toughest chapter of first volume। तो आपको ध्यान देना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए टफ होती ही थी, तो उसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो और ज़्यादा टफ हो जाएगी। अभी जो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, दो कैटेगरीज बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ की, देन आफ्टर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब आप सोचिए कि आपको इतने ज़्यादा रूल्स लर्न करने पड़ेंगे सिर्फ एक या दो टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। एक रूल आता है साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स और साइन एक्स अगर इस टाइप से लिख दिया जाए आपके सामने, तो हम साइन इनवर्स और साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इसको हम एलिमिनेट तभी कर सकते हैं, x तभी हम लिख सकते हैं जब ये x की वैल्यू साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाया करेगी। ओके, दैट मीन्स x की वैल्यू उसकी रेंज में लाया करेगी साइन इनवर्स की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सब तभी होगा जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। ओके, अब देखिए मैं बार बार हर एक के लिए रेंज मेंशन नहीं करूँगा, ये मैंने आपको पहले के लिए बता दिया, सारे के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो सिमिलर वे में हम लोग कहेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स के इक्वल होगा अगर x कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा? 0 से पाई के बीच में लाया करेगा। ओके, देन tan इनवर्स tan x ये किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा अगर x कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल लाया करेगा। ओके, सिमिलर वे में cot इनवर्स cot x होगा अगर x 0 से पाई के बीच में लाया करेगा। सेक इनवर्स सेक x होगा अगर x -π/2 से π/2 सॉरी 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2 उसके बीच में लाया करेगा। ओके, और लास्ट है कोसेक इनवर्स कोसेक x, ये होगा x अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0 इसके बीच में लाया करेगी, तो हम लोग ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक कैटेगरी मुझे आपको रूल की और बतानी पड़ेगी। आप इस रूल का एक व्यू ले लीजिए और हर रूल को प्रॉपरली नोट कीजिएगा, ये आपको ही बेनिफिट देगा। और मैं आपको बता दूं, अभी कोई दिख नहीं रहा है, कोई ऐसे आसान नहीं दिख रहे हैं कि अभी स्कूल्स खुलेंगे, तो आपको सोचना है कि आपको अब पढ़ाई अपनी शुरू कर देनी चाहिए। अब तक तो सब लोग बहुत लाइटली ले रहे थे। ओके, तो अब आपको लाइटली नहीं लेना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग अगला रूल, ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है साइन इनवर्स -x कभी भी अगर होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स -x होगा तो हम इसको लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x। cot इनवर्स -x होगा तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स x। sec इनवर्स -x होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स x। और cosec इनवर्स -x होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस cosec इनवर्स x। अब देखिए, लर्न करने का बहुत इजी तरीका है। लर्न करने का वो इजी तरीका क्या है कि आप को अगर रेंज याद है
क्या याद है? रेंज याद है। तो रेंज में आपको याद होगा कॉस में 0 से पाई आया था, कॉट में 0 से पाई आया था, और सेक में 0 से पाई आया था। उसमें पाई माइनस है, पाई माइनस है, पाई माइनस है, बाकी में सब में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इन्वॉल्व था, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड थी, तो उसमें डायरेक्टली ये माइनस लगा दिया गया। अब एक बात और, आप इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि साइन थीटा नेगेटिव किस में होता है। साइन थीटा आपको पता होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में देखना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे इसको माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा, और फिर माइनस थीटा लिखा जाएगा, फिर उससे ये माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा। डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। आपको रूल याद रखना है, जहाँ पे मुझे आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन की मुझे डेरिवेशन, इस रूल की डेरिवेशन समझा देनी चाहिए, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। तो मैं इवन रूल का रेफरेंस भी दे दूंगा आपको कि इस रूल के रेफरेंस से ये रूल बना, ओके। तो अब हम लोग एक कैटेगरी का क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों ने रूल्स कवर कर लिए हैं, तो देखते हैं अब हम लोग एक आधा क्वेश्चन, ओके। इस बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप। तो ध्यान देते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, इसकी इस जिस शीट से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसकी मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब ध्यान दीजिए, ये इसका ईजीएस्ट क्वेश्चन है, और आपको इसमें लॉजिक समझना होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ओके। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टेबल पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेबल होती है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ओके। तो साइन पाई बाई 4 के बेसिस पे हम इसको लिखेंगे 1/√2 को साइन पाई बाई 4, ओके। अब मैंने जो आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी, साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस से हम इसको पाई बाई 4 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, इसमें कोई एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसी का, tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1/√3। तो अब ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स -1/√3, या तो आप डायरेक्टली ये प्लेस कर पाएँ कि -1/√3 कब होता है tan थीटा, आपको पता होना चाहिए, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आप ले नहीं सकते, क्योंकि tan थीटा tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, कौन सी वाली ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, उसमें पाई बाई 2 से बड़ा एंगल नहीं लाया कर सकता। तो अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आप डायरेक्टली -1/√3 सोच सकते हैं। लाइक मैं बता सकता हूँ आपको डायरेक्टली 10 माइनस पाई बाई 3 इज -1/√3, सॉरी 10 माइनस पाई बाई 6 इज -1/√3, 10 माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू -√3, ओके। तो अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली इसको 10 माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल इसमें पहले tan इनवर्स -x अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -tan इनवर्स x, जो मैंने अभी आपको रूल बताया था, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। इस आइडेंटिटी के बाद आप इस 1/√3 को देखिए, 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स की स्टैंडर्ड वैल्यू सबको लर्न होती है। जो भी मैथ्स लेता है, एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि उसको 0 से 90 डिग्री तक की तो वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। तो अब हमें पता है 30 डिग्री यानी 10 पाई बाई 6 1/√3 होता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे -tan इनवर्स 10 पाई बाई 6। सो इस मेथड से ये हो जाएगा -π/6। आपको फाइनल आंसर देखना, फाइनल आंसर आपका tan इनवर्स की रेंज में लाया कर रहा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाया कर रहा, तो ठीक है। ये दो पार्ट इसके हो गए, ओके। एक पार्ट मैं आपको और करा देता हूँ,
तो पहले मैं स्पेस बना लेता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6, ये क्वेश्चन है। अब अगर आप देखें साइन इनवर्स साइन को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आएगा 5 पाई बाई 6, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता। उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2, और ये क्या है, उससे बड़ी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम वो रूल अप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक ये एंगल 5 पाई बाई 6 -π/2 से π/2 के बीच में वैरी नहीं करता। तो अब आती है 11th की ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग इस साइन 5 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, 5 पाई बाई 6 को। अब ध्यान दे लीजिए, 5 पाई बाई 6 को मैंने ये लिखा है, एलसीएम ले लीजिए, ये 11। अब हम लोगों को पता है साइन पाई माइनस थीटा, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, साइन थीटा होता था ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये सारे रूल्स नहीं आते हैं और वो पढ़ते भी नहीं हैं, तो क्या किया जा सकता है उनका। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा पाई बाई 6। ओके, तो ये इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। और अब हम लोग एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन तक इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं थर्ड में से आपको एक पार्ट करा देता हूँ। सेकंड में ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस 7 to 10 हैं वो भी बहुत अच्छे पार्ट्स हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है थर्ड में से, मैं कोई भी एक पार्ट करा दे रहा हूँ। थर्ड का फोर्थ पार्ट करा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन इज कॉसेक इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सोचेंगे कॉसेक थीटा -1 कब होता था। अच्छा, कॉसेक इनवर्स -x की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो कॉसेक इनवर्स -x होता था माइनस कॉसेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x होता था पाई माइनस कॉट इनवर्स। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा 1 होता था कॉसेक 90 डिग्री पे, दैट मीन्स कॉसेक π/2 पे, और ये 1/√3 होता है 60 डिग्री पे, मीन्स कॉट π/3। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको देगा -π/2, ये है पाई और वो है -π/3। ओके, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये 180 है, 90 है, 60 है, जो आंसर बचेगा वो सिर्फ 30 डिग्री बचेगा, और 30 डिग्री क्या होता है, π/6 होता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे इसको π/6। आप नॉर्मल एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में एक क्वेश्चन था प्रूविंग वाला था, इसको π/6 प्रूव करना था हमें। ओके, ये LHS ले ली हमने, RHS प्रूव हो गई, ऐसे ही था, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की एक नेक्स्ट कैटेगरी में। ओके, तो देखते हैं, पहले हम उससे पहले आपको रूल बताएंगे, फिर बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक बार बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप। तो देखते हैं हम लोग फिर आगे की बात। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, लाइक साइन इन्वर्स में है अगर, तो उसको अदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, लाइक कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, इस सब में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ओके,
तो ध्यान दीजिएगा, ये मेथड है, आपको कोई रूल खास याद नहीं करना होगा, यही मेथड आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। ओके, मैं आपको एक के लिए बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए एक साइन इनवर्स एक्स है, और अब हमें इसके लिए चेक करना है कि हम कैसे इससे अदर रूल्स बनाएं। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट में रूल मैं एक ही लाइन में लिख दूँगा। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स किसके इक्वल होगा, इस टाइप से। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लेट कर देते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अब ये थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख लेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा एक्स हो गया। अब इससे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ये थीटा ले लेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स, बेस में इसके 1 है, ये हो जाएगा 1, तो इसको हम लोग लिख लेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसके बेसिस से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप यहाँ से देखें तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। अब देखिए आपने क्या लिया था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एज्यूम किया था, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स। सिमिलर वे में अगर हम टेन थीटा इवेल्युएट करते हैं, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स ओके। सिमिलर वे में अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करता हूँ, अगर मैं कॉट थीटा इवेल्युएट करूँगा तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो हम लोग इसको लिख लेंगे कॉट इनवर्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे ही अगर हम इसको सेक में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सेक इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में अगर हम इसको कॉसेक इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ओके, तो ये एक रूल है जो आपको बुक्स वगैरह में मिलेगा, लेकिन आपको ये रूल याद नहीं करना है, ये रूल आपको डायरेक्टली इस टाइप से अप्लाई करना होगा। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप फिर आगे के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ओके, मैं पहले एक स्पेस छोड़ देता हूँ आपको, आप देख लीजिए, पूरा बोर्ड का व्यू ले लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, ये है 4th का फर्स्ट पार्ट है, हमको इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है, tan cos इनवर्स 8/17। ओके, अच्छा इससे पहले आप एक और बात ध्यान दे लीजिएगा, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर था, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो वो दोनों एलिमिनेट हो रहे थे। बस ये था कि साइन इनवर्स साइन एक्स तब एलिमिनेट होता था जब एक्स किस में लाया करेगा, उसके रेंज में लाया करेगा। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर चला जाए और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लाइक इस टाइप से हो, साइन इनवर्स एक्स हो, तो ये भी एलिमिनेट करके हमको एक्स देता है। ओके, कंडीशन ये है कि ये जो एक्स की वैल्यू है ये इसके साइन इनवर्स के डोमेन में लाया करनी चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू
-1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे ही कॉस इनवर्स के लिए हो जाएगा, कॉस इनवर्स x विल बी इक्वल टू x इफ x विल लाई बिटवीन -1 to 1, tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू R, cot इनवर्स x will be equal to x if x belongs to R. Then sec inverse x will also be equal to x if x belongs to minus infinite to minus 1 union 1 to infinity. And similar way में cosec inverse x will also be equal to x if x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. ओके ये सब देखिए जो वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने आपको बता रखी हैं, एक को मैंने बता दिया है। सिमिलर वे में आप cos इनवर्स x tan इनवर्स x सब नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो tan है, अंदर cos इनवर्स है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस cos इनवर्स के लिए अंदर tan इनवर्स हमें फॉर्म करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये tan अंदर वाला tan इनवर्स होगा, तब ही tan और tan इनवर्स वाले आपस में एलिमिनेट होंगे। तो अब उसको करने के लिए अच्छा मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/17। ओके अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये थीटा ये 8 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम it will be 289 minus 64 225, so this will be 15। अब हमें क्या करना है, हमें इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 15/8। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, थीटा वॉज कॉस इनवर्स 8/17 and which is also equal to tan inverse 15/8. So we can say that cos inverse 8/17 is equal to tan inverse 15/8. Cos inverse 8/17 is equal to tan inverse 15/8। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स 15/8 विल बी इक्वल टू, ये tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 15/8। ओके तो ये था इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस सेशन को हाल फिलहाल मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं, एंड करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स बता देता हूं इसी सेशन में। मतलब ITF से रिलेटेड जितनी चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, आप 4th क्वेश्चन तक ट्राई कर लीजिएगा। अभी मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, जस्ट कि आप उनको रिकॉल कर लें, वो आपके बहुत हेल्प करेंगे आगे जाके। ओके तो मैं स्पेस बना करके आपको एक बार रूल्स बता देता हूँ जो आपने 11th में पढ़े थे या नहीं भी पढ़े होंगे। ओके लेकिन वो अब यहाँ पे यूज़ होंगे तो आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको उन रूल्स को बता करके फिर कुछ ही रूल्स बताऊंगा, मैं सेलेक्टिव रूल्स बताऊंगा जो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके तो देखते हैं, बोर्ड का इस व्यू ले लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक functions which we use frequently in class 12th। ओके बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला जो रूल हम लोग इसमें यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो होता है sin 2θ, जो 2 sin θ cos θ होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं सारे रूल्स आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं वो रूल्स आपको ज़्यादा लिखाऊंगा जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके क्लास 12th में तो sin 2θ 2 sin θ cos θ होता है, पहला रूल।
दूसरा cos 2 थीटा के 3 रूल्स होते थे। एक होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होते तो 4 रूल थे। ये हम लोग बहुत कम यूज़ करेंगे। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इनको हम बहुत बार यूज़ करेंगे। जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मेनली ये 2 रूल्स थे। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि इन दोनों रूल्स को ऐसे लर्न करने के बजाय आप एक काम करें, इसको इस टाइप से लिख लें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। जिन्होंने 11th में मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि मैं इस टाइप के रूल को हमेशा कहता हूँ ऐसे भी लर्न कीजिए और इस टाइप से भी लर्न कीजिए। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं पूरे साल में। ओके, ये है, आप इसको लिख लीजिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 हो गए। ओके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 रूल हो गए। अब इन्हीं से हाफ एंगल रूल बनता था, जो हाफ एंगल रूल आपको याद होना चाहिए। इन तीनों के मैं डायरेक्टली हाफ एंगल रूल लिखूंगा। साइन 2 थीटा से बनता था साइन थीटा, वो होता था 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बहुत बार अप्लाई होगा। और 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये 3 रूल्स होंगे। ये 3 रूल्स होंगे हमारे, जो आप समझ सकते हैं, जो हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे। तो बस मैं अब इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। इन रूल्स को आप याद कर लीजिएगा। ये मैंने इस सेशन में इसलिए बता दिए हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें इन रूल्स का यूज़ भी होगा। ओके, और इसकी मैं PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। एक बार आप इसका व्यू ले लीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।